अस्सलामुअलैकुम। छोटी मोटी भूख के लिए, शाम की चाय के लिए और अचानक से अगर आपके मेहमान आ जाएं तो ये आलू के यूनिक स्नैक बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाते हैं और सिर्फ आधा किलो आलू से ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। कुछ नया और डिफरेंट बनाने के लिए ये स्नैक बनाएं। पोटैटो स्नैक्स के लिए आधा किलो हमने आलू लिए थे, जो हमने छिलका उतार कर कटिंग कर लिए हैं और साथ ही हमने पानी में डाल दिए हैं। अब हम आलू बॉईल करेंगे। पानी हमने पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे ताकि आलूओं के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 2 चुटकी के करीब हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम आलू बॉईल करेंगे। आलू हम बहुत ही अच्छी तरह बॉईल करेंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे। आलू हमारे बॉईल हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आलू हमने बहुत ही अच्छी तरह बॉईल कर लिए हैं। अब हम आलू निकाल लेंगे। आलू हम नीम गर्म ही है तो हम मैश कर लेंगे। फोक की मदद से हम ये आलू मैश करेंगे। आप आलू कद्दूकश भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगे आप उसी तरह ये आलू मैश कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो आप मैश बहुत ही अच्छी तरह कीजिएगा। आलू जी अब हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच। क्योंकि हमने आलू बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड कर दिया था, इसलिए हम आधा चम्मच मजीद ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। मजेदार और चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे। ग्रीन हरी मिर्चें हम 5 से 7 अदद छोटी छोटी कटिंग करके डाल देंगे और साथ ही हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 3 से 4 चम्मच। अब हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ये हम सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्नैक्स का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम स्नैक्स बनाएंगे। पहले हम ये छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इस तरह हम लंबाई में बेल लेंगे। इस तरह हम लंबाई में बेल लेंगे। इस तरह हम बाकी के पेड़े भी बनाकर बेल लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप शेप मेरी ही तरह बनाएं। जो आपको शेप पसंद हो वो आप स्नैक्स की बना सकते हैं। ये आलू के स्नैक्स इतने मजेदार और टेस्टी बनते हैं। आप इसे चाय के साथ अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी हैं। आप रोटी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं और सबसे बढ़कर ये बनाने में भी बहुत आसान है। अब हम प्लेट पे इस तरह प्लास्टिक शीट रख देंगे ताकि हमारे स्नैक्स प्लेट के साथ ना चिपकें, ताकि शेप भी बनाने में आसानी हो जाए। अब हम फोक की मदद से हल्का हल्का इस तरह प्रेस करेंगे। ये आलू के स्नैक्स बनाने में इतनी इजी है कि अगर आप घर में ये आलू के स्नैक्स बनाते हैं आपके घर वाले बहुत ही पसंद करेंगे। और इस तरह हम ये कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सारे स्नैक्स बना लिए हैं। अब हम कोटिंग के लिए 2 अदद अंडे लेंगे। ये फूले फूले स्नैक्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी बनते हैं। चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम चुटकी भर काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब हम अंडों को बहुत ही अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हम फ्रेश ब्रेड क्रम्स लेंगे। पहले हम अंडों के अंदर डिप करेंगे, फिर हम ऊपर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। हमने ये फोक की मदद से ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करके डिजाइन बनाया है। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप फोक की मदद से ऊपर डिजाइन लाजमी बनाएं। इस तरह ये हम सारे स्नैक्स को कोट कर लेंगे। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम स्नैक्स को फ्राई करेंगे। 5 से 6 अदद स्नैक्स ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। फौरन से हम टच नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद हम हल्का हल्का इस तरह फोक की मदद से पलट लेंगे। गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। अब फोक की मदद से हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये स्नैक्स हमारे फ्राई हो रहे हैं वैसे वैसे ये बहुत ही अच्छी तरह फूल रहे हैं। दोनों तरफ से ये पोटैटो स्नैक्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अगर बच्चों को हल्की फुल्की भूख लग जाए तो आप ये स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं। बच्चे भी खुश, आप भी खुश। ये आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग ये फूल गए हैं। इसी तरह ये हम सारे स्नैक्स फ्राई कर लेंगे।
ये आपको देखने ही में कितने जबरदस्त और क्रिस्पी लग रहे होंगे। बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत ही जूसी है। आप भी ये गरम गरम चाय के साथ बनाएं और खाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।